भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जी हाँ बीजेपी के बाद कांग्रेस की लीडर जो है प्रियंका गांधी जो है एक टी शर्ट पहनी हुई थी। टी शर्ट में जो है नाम था ममता देवी का। ममता देवी के नाम से जो टी शर्ट पहना गया वो ममता देवी किस तरह से जो है इसको लेकर से खेद जता चुकी है कि मेरे नाम का टी शर्ट क्यों पहना गया। मुझे जो है बार बार जो इसको लेकर परेशान किया जा रहा है, बार बार जो है घर पे मीडिया आ जा रही है, लोग जो है बहुत ज्यादा मात्रा में परेशान कर रहे हैं कि तुम जो है कुछ की हो या फिर कुछ गलत की हो। और इसको लेकर जो है उसने कहा पूरी तरह से आपत्ति जताई। मेरा टी शर्ट पहन के मेरा नाम कहती चपा पहनने वाले उनको अधिकार देने वाला कौन है? दोस्तों आपने जैसा कि सुना, इसको लेकर जो है भारत में पूरी तरह से गर्मी बनी हुई है। संसद का जो है मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र में जो है क्या होना चाहिए, विपक्ष के द्वारा जो है पूरी तरह से लोगों का मुद्दा उठाना चाहिए। रोजगारी हो, महंगाई हो, लोगों को जो है युवा को जो है रोजगार नहीं मिल रहा, उसको लेकर पूरी तरह से जो है संसद में सवाल उठाना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। लेकिन जो है भारत का विपक्ष जी है, भारत का विपक्ष जो है अपना पर्सनल वोट बैंक को जो है खुश करने के लिए किस तरह से काम कर रही है आप समझ सकते हैं। भारत का एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन जी जो राहुल गांधी जी जो है उनको जो है सब दुनिया भर का सब चीज उनको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो है भारत में जो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, उनको नहीं दिख रहा है। जो सच्चाई वाली बात है उसने जो एक बार भी इस मुद्दा के लिए चर्चा को जो है आगे नहीं रखा, कुछ भी पूछा नहीं जा रहा। बात की बात हो, वोट बैंक को खुश करने वाली बात हो, लोगों को भ्रमित करने वाली बात हो, संविधान खतरे वाली बात हो, क्योंकि संविधान खतरे वाली बात जो है 2024 के इलेक्शन में पूरा तरह से उठाया गया। जी हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी जो सोच रही थी मिनिमम जो है 350 के आसपास जो है आसानी से सीट आ जाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति हुई नहीं। पूरी तरह से 350 जो बीजेपी सोच रही थी मिनिमम जो है 300 के आसपास, और एनडीए जो है 400 टोटली जो है काउंट करके लगाई थी पूरी तरह से, लेकिन मात्र 240 पे आके रुक जाती है। और टोटली जो है एनडीए का लगभग जो है 300 के आसपास टोटली सीट आता है। तो काफी संख्या में जो है बीजेपी का जो है सीट में कमी आता है। यूपी में बहुत ज्यादा मात्रा में बीजेपी का डैमेज होता है, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, अलग अलग राज्यों में पूरी तरह से डैमेज होता है। कारण विपक्ष के द्वारा हो, पक्ष के द्वारा ये बताया जाता है कि लोगों को जो है भ्रमित किया जाता है, खास करके आरक्षण को लेकर जो है संविधान खतरे में तो तभी पूरी तरह से भुना। और बिहार में इलेक्शन होने वाला, और बिहार में इलेक्शन जो होने वाला है उससे पहले जो है एसआईआर हो रहा है, जो वोट समझिए पूरी तरह से बिहार से बाहर हो चुका है। बिहार में भी उसका नाम है, बिहार से बाहर में भी उसका नाम है, जो है मर चुका है उसका भी वोटर लिस्ट में नाम है। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि फर्जी वोटर वाला होता हो, जिसका नाम है उसके नाम से जो है कोई और दे देता होगा, वो भी स्थिति आपको देखने के लिए मिलती होगी या फिर सुनते होंगे। तो उसको लेकर जो है इलेक्शन कमीशन जो है पूरी तरह से वो कचरा का सफाई करा, लेकिन उसके बीच में पूरी तरह से जो है उसका विरोध हो रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है 10 साल के बाद जो है रिवीजन करती है, कि जो है 10 साल बाद जो है इलेक्शन कमीशन जो है पूरी तरह से इसका रिवीजन करता है। ये समझ में नहीं आया कि क्योंकि जब 2003 में हुआ था ये सारा चीज, तो आप जो 2003 से 2013 में होना चाहिए, 2013 में होना चाहिए था, और 2013 में नहीं हुआ, उसके बाद जो है डायरेक्ट जो है अभी हो रहा है। तो लंबा समय तक आप कहाँ थे, ये आप पे ये सवाल पूरी तरह से पूछना चाहिए। और जब आप आधार कार्ड आपके समय में निरंतर बढ़ रहा है, तो एक आधार कार्ड जो है एक से ज्यादा लोग कैसे बना रहा है, आप किस तरह से उस पर काम कर रहे हैं, और कैसा जो है आपका जो है पूरा तरह से सिस्टम काम कर रहा है, वो उस पर जो आपको पूरा तरह से उस पर जो है जवाब देना चाहिए कि आपके रहते हुए, आपके सरकार के रहते हुए जो घुसपैठिया कैसे घुस रहा है, वो साथ ही साथ जो अपने वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा रहा है, खुद जो नागरिक बन रहा है, आप कैसे सब चीज कर रहे हैं, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ये पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है। उस पर जो है पूरी तरह से इसको जो है सवाल पूछा जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो सरकार जो हावी होते जा रही है, कहीं ना कहीं विपक्ष की गलती जो रहती है, वो जो है इस तरह से मुद्दा जो है जनरेट कर देती है, जो विपक्ष से ज्यादा जो है पक्ष जो है पूरी तरह से जो है विपक्ष पर हावी हो जाता है, चाहे किसी भी रीजन से हो। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है पब्लिक के बीच जो आती है, तो पब्लिक का जो मुद्दा जो है वो विपक्ष जो है नहीं उठा रहा है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, पलायन को लेकर जो है ये मुद्दा नहीं उठ रहा है। खास करके बिहार में इलेक्शन होने वाला है, एसआईआर का विरोध भयंकर तौर पर हो रहा है। एसआईआर का विरोध क्यों हो रहा है, ये पूरी तरह से जो है जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर जो है पूरी तरह से ये केस को नकार दिया है। और मुद्दा जो है पूरी तरह से दब चुका है, लेकिन इस मुद्दा को पूरी तरह से हावी करके जो उठाया जा रहा है, संसद से लेकर सड़क तक हिरासत में लिया। सभी नेता को लगभग जो है जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको जो है हिरासत में लिया गया, लेकिन शाम में जो है छोड़ दिया गया। लेकिन ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं हावी बनाने की कोशिश हो रही है। ये कितना दूर तक जो है सक्सेसफुल हो पाएगा, क्या पब्लिक के बीच ये नैरेटिव जो है काम कर पाएगी? तो दोस्तों आपकी इस पर क्या राय, अपनी राय आप कमेंट बताइए। और दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए।